माँ, मदुरई के संग मुलावली का नाम लिख दो, वो तेरी दादी लगेंगी। उसके बाद सेल्वी का नाम लिख दे, वो तेरी बुआ लगेगी। और फिर सौम्या का नाम लिख दे, वो तेरी एक और बुआ। क्या माँ, पापा के साइड से कितने सारे रिश्तेदार हैं? हाँ बेटा। समधी जी। समधन जी, मैं और दिव्यानी आज गांव जा रहे हैं। पहले निमंत्रण पत्र को ललिता अंबे के मंदिर में रखकर पूजा करनी है। शादी यहाँ रखी है, इसलिए गांव में बहुत से लोगों को निमंत्रण देना है। हम जाकर 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। गांव जा रहे हैं? कब फैसला किया? मुझसे पूछा तक नहीं। क्यों बेटी, मैंने तो पहले ही समधन जी से कह दिया था। क्यों दिव्यानी, तुमने बोला था ना? हाँ पापा, मैंने आंटी को और शिवा को तो बताया था। गौरी, ये लोग आज गांव जा रहे हैं, पता है हमें। बुआ से कह दिया, जी से कह दिया, बस हो गया क्या? मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? आप लोग कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब मुझे पता होना चाहिए। जरूरी है, सब मुझे जानना है। गौरी, ये क्या है बेटी? गौरी, क्या हो गया? वो लोग अपने ही गांव वापस जा रहे हैं। गांव किस काम से जा रहे हैं, इसके बारे में मुझे जानना है। ओह, लगता है साथ साथ में इनका भी खाना बना दिया है, इसलिए परेशान हो रही है ना? हाँ बुआ। माफ करना बेटी, मैंने तुम्हें नहीं बताया, इसकी गलती हुई। मैंने समधन जी से बोला था, इसीलिए उन्होंने तुम्हें बता दिया होगा, ऐसा मुझे लगा था। आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ये लोग अभी गांव जा रहे हैं ऐसा कह रहे थे ना? अगर वहां गए तो मठ अधिपति से जरूर मिलेंगे। छे! उन्हें दिव्यानी की शादी है पता चला तो आफत आ जाएगी। मठाधिपति अभी गांव वापस नहीं लौटे, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। ये लीजिए पापा, मेरे हाथों से पानी पीकर जाइए। ठीक है बेटी। अंकल, क्या है कि गौरी हम सब के बारे में बहुत सोचती है। 2 पल में ही वो किसी से भी बहुत ज्यादा अटैच हो जाती है और फिर उससे दूर होने पर इसे बहुत बुरा लगता है। सॉरी गौरी, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। शिवा का घर है तो मुझे लगा कि शिवा और आंटी को बताना ही काफी होगा, पर मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। अब से मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। दुनिया में चाहे किसी को भूलो या मत भूलो, लेकिन तुम मुझे और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी दिव्यानी। कोई बात नहीं दिव्यानी, गांव जाकर जल्दी से वापस लौट आना। बहुत दिनों तक वहां मत रुक जाना। हाँ, जल्दी से आ जाना। तुम्हें देखे बिना मैं रह नहीं पाऊंगी। दिव्यानी, देखा क्या बेटी, गौरी हम लोगों का कितना ध्यान रख रही है। बेटी, हम जल्दी ही लौट करके आ जाएंगे। ये लो बेटी। अच्छा समधन जी, मैं चलता हूँ। ठीक है जी। चलता हूँ बेटा। हाँ जी, ठीक है। चलो बेटी। माँ, मैं इन्हें छोड़ कर आता हूँ। ठीक है। मठाधिपति अभी गांव में नहीं है। किसी और के जरिए दिव्यानी की शादी के बाद उन्हें कभी पता नहीं चलना चाहिए। मुझे ख्याल रखना होगा।
मैं मंदिर के अंदर क्यों नहीं घुस सकती? देवी से पूछना होगा, देवी से पूछना ही होगा। आदि पराशक्ति, इस संसार को पालने वाली, तेरे मंदिर के चौखट पर आने वाली, मुझे अंदर क्यों नहीं आने दिया? मुझे क्यों रोका माँ? क्या मैं कोई गलत आत्मा हूँ? मैं मरने के बाद आई हूँ तो मैं एक पिशाच हो गई क्या? आखिर मुझे क्यों रोका माँ? क्योंकि मैं मर चुकी हूँ। कन्निकापुर के ललिता अंबिके के मंदिर में कपूर का दिया जलाने वाली मैं वही गंगा हूँ, भक्ति के साथ तेरे लिए दिया जलाने वाली, और मुझे ही मंदिर में घुसने नहीं दिया माँ। दासी कुल में पली हूँ, फिर भी दासी बनकर ही जी हूँ। तब की जिंदगी रही है माता, मेरी जिंदगी को नष्ट करके मुझे बदनाम कर दिया। एक दुष्ट ने ऐसा किया, वो सब क्या सही था माँ? अगर कोई जानवर आपको मारने आए तो उसे मारना नहीं चाहिए माँ। अब क्या मैं भक्त नहीं रही? कोई खतरा आए तो तू मुझे बचाएगी, इस उम्मीद में मैं थी। आग के कुंड में उतरने से लेकर आग की हड्डी को सर पे ले जाने तक सारी मन्नत रखी, सारे नियम का पालन किया, और तूने ही मेरा साथ छोड़ दिया। तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? तूने मुझे बचाया भी नहीं, मैं किसके पास जाऊं? गांव के लोगों ने उसे दंड नहीं दिया, फिर मैं क्या करती माँ? मेरे साथ तो अन्याय हुआ ना। उस समय तूने भी और इस दुनिया वाले ने भी मेरा साथ नहीं दिया। एक लड़की के साथ अन्याय हुआ और सब तमाशा देख रहे थे। क्या वो सही था? और मैंने इसीलिए ही सप्त कन्याओं की मूर्तियों को उठाकर ताम्र नदी में बहा दिया। मेरे साथ जो अन्याय हुआ वो और किसी लड़की के साथ ना हो, यही सोचकर मैं आज तक सबको दंड देती आ रही हूँ। तो क्या वो गलत है? मुझे आपके मंदिर के अंदर आने की अनुमति क्यों नहीं दी माँ? आदि पराशक्ति, जान था तब भी ठीक है और जान नहीं है तब भी ठीक है। कोई भी कमी हो, मैंने खुद को तुझे अर्पण कर दिया है। अगर मेरी की गई पूजा में शक्ति है और मेरे व्रत में ताकत है तो मैं विनती करती हूँ, और मैंने श्रद्धा से अगर आपके लिए भक्ति की होगी तो मुझे आपके मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दो माँ। अगर मैंने जिंदगी में कोई भी छोटी सी भी गलती की होगी या किसी बेगुनाह को तकलीफ दी होगी तो मुझे मंदिर में घुसने की अनुमति मत देना। मैं अपनी इस विनती को तुम्हारे सामने रखती हूँ माँ। मुझे अनुमति नहीं देना। अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो फिर मैं अपने आप को ही मिटा दूंगी। मैं अपने आप को मिटा दूंगी। बेटी, पहले अपने गांव वालों को निमंत्रण पत्र देंगे। पहले मैं एक एक का नाम कहता हूं। अपने मंदिर के धर्मकर्ता का पलिनियप्पम, बाद में मणियकार,
के समुंगम। लिख दिया बेटी। बाद में अपने वीओ शिव नय शक्ति। क्या हुआ बेटी? शादी का निमंत्रण पत्र लिख रही हो तो खुशी खुशी लिखना चाहिए ना बेटी। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह उदास सा लग रहा है मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है पापा, आप कहते रहिए, मैं लिख रही हूँ। चलो तुम मत लिखो, उसे नीचे रख दो। मैं कह रहा हूं ना बेटी, रख दो। क्या हुआ बेटी? इस शादी के बारे में मैंने कोई कमी रखी है क्या? हा? दामाद से लेकर शादी में देने वाला सामान सब कुछ तुमसे पूछकर एक एक सामान मैंने इकट्ठा कर दिया है ना बेटी। फिर अचानक तुम अपनी आंखों को गीला करोगे तो कैसे चलेगा? आप हर एक बात मुझसे पूछ कर करते हैं, पर शादी में मैं किसे बुलाना चाहती हूँ ये तो आपने मुझसे एक बार भी पूछा ही नहीं पापा। पूछने की कोई जरूरत नहीं। पापा, मैं अपनी शादी में अपनी छोटी बहन को बुलाना चाहती हूँ। इस दुनिया में मेरा खून का रिश्ता सिर्फ एक ही है पापा, मेरी बहन। अगर वही नहीं आएगी तो मेरी शादी कैसे होगी पापा? मेरी छोटी बहन है, मेरी छोटी बहन का पति है। अगर वो लोग मेरी शादी में आएंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तुम्हारी छोटी बहन ने भाग कर जाकर शादी कर ली, तब क्या तुम साथ में थी क्या? या फिर मेरी दीदी नहीं है तो मैं कैसे शादी कर लूं? क्या तुम्हारी छोटी बहन ने सोचा था कोई भी मर्यादा दिए बिना, कोई चाहत के बिना जिस लड़की ने घर से भागकर शादी करी मैं उसे निमंत्रण दूं? और तुम मुझे निमंत्रण देने को कह रही हो बेटी? पापा, सौम्या ने अपनी शादी में मुझे नहीं बुलाया, इस बात का मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन मैंने अगर उसे अपनी शादी में नहीं बुलाया तो लोग बातें बनाएंगे। एक बड़ी बहन माँ की तरह होती है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, सब मुझे ही कहेंगे। और दूसरों की बातें छोड़िए, मेरी छोटी बहन अगर मेरी शादी में शामिल नहीं हुई तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों बेटी? अपनी छोटी बहन सोच सोच कर तुम गलती जा रही हो। जमींदार परिवार के साथ मिलकर वो हमारी बदनामी कर रही है, तुम्हारे ऊपर कत्ल का इल्जाम लगा रही है और तुम उसके लिए आंसू बहा रही हो। क्या उसके लिए आंसू बहाना ठीक है तुम्हारा? पापा, छोटे अगर गलत रास्ते पर चलकर रास्ता भटक जाएं, तो बड़ों का कर्तव्य होता है कि उन्हें सही रास्ता दिखाएं। हम ऐसी गलती नहीं कर सकते पापा। तुम्हारी छोटी बहन ने हमारी बदनामी की, चलो कोई बात नहीं, मुझे उसकी आदत भी हो गई है और अब तुम उसके लिए तैयार हो जाओ। अपनी छोटी बहन उसके पति के लिए एक निमंत्रण पत्र लिख दो, रास्ते में देते हुए जाएंगे। थैंक्स पापा, मैं अभी लिख देती हूँ। आइए आइए आइए। नमस्ते वाह स्वामी। नमस्ते बेटी, स्वामी जी। साथ में आए हैं, जरूर कोई खास बात होगी। हाँ, दिव्यानी की शादी तय कर दी है स्वामी जी, इसलिए पहला निमंत्रण पत्र ललिता अंबे के पैरों पर रखकर उनका आशीर्वाद देने आए। दिव्यानी क्या बाकी मूर्तियों को ढूंढने नहीं जाएगी? नहीं, जरूर जाएगी। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मूर्तियों को ढूंढने जाने वाली कन्या कुंवारी ही होनी चाहिए, यही विधान है, मठाधिपति ने कहा है। मठाधिपति जी ने पहले कहा था कि मूर्ति लाने के लिए कुंवारी रहना होगा, पर फिर बाद में उन्होंने कहा कि बाकी की 6 मूर्तियां एक शादीशुदा लड़की ही ला सकती है। ललितांबे माँ के पास से ही उन्हें ये आदेश मिला है। ताम्रवर्णी नदी के किनारे ध्यान में जाने से पहले ही मुझे उन्होंने माता का ये संदेश दिया था। ओ, ऐसी बात है। मठाधिपति ने बोल दिया तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दीर्घ सुमंगली रहो बेटा। स्वामी जी, पहला निमंत्रण पत्र भगवान के पैरों में रखकर पूजा कर दीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये लीजिए स्वामी। हाँ।
क्या हुआ बेटी? निमंत्रण पत्र में आग लग स्वामी गई जी, है। पत्रिका में आग लग गई। ये तो अशुभ है। अरे पापा, ये क्या है पापा? शादी के निमंत्रण पत्र में आग लग गई। दिव्यानी, निमंत्रण पत्र में आग लग गई, इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं हम। फिर भी मन में थोड़ी हिचकिचाहट तो होती है ना स्वामी जी। देखो दिव्यानी, तुम पे ललितांबे माँ की बहुत बड़ी अनुकंपा है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आएगी। तुम बस माँ की प्रार्थना करो बेटी, जो कोई भी समस्या होगी माँ उसे स्वयं हल कर देंगी। ठीक है स्वामी जी। माताजी और गुरु मठाधिपति के आदेश के हिसाब से ही मैं इस शादी के लिए तैयार हुई हूँ। मैं जिससे शादी कर रही हूँ मैं उसे बहुत चाहती हूँ और आपके आदेश से ही उनसे शादी कर रही हूँ। और मैं ये शादी गांव की भलाई के लिए कर रही हूँ। आपको ही अब ये शादी संपन्न करवानी होगी माँ। माँ से प्रार्थना कर लिया ना, अब कोई चिंता की बात नहीं है। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें माँ देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। चलती हूँ आशीर्वाद स्वामी है। जी।